आधा बरस है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मरकजी टैक्स में रियासत की हिस्सेदारी को 41 से 50% किया जाए। कर्जों की अदायगी के लिए मरकज की इमदाद जरूरी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16वें फाइनेंस कमीशन से की नुमाइंदगी। गणेश त्यौहार और जुलूसों को पुरअमन रखने के लिए पुलिस से ताउन किया जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने आवाम से की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। गुंटूर में एक्साइज की जानिब से तल्फ की जाने वाली शराब की बोतलों पर शराबी टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। माधवपुर में हाइड्रा की निदामी कार्रवाई के दौरान खुदसोजी की कोशिश करने वाले 3 अफराद के खिलाफ केस किया गया दर्ज। देखते हैं खबरों की तफसील। कौम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली अहमद बलाला और मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्के मलकपेट और नामपल्ली के नौजवानों को हुनरमंद बनाने की गरज से तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल्स एंड नॉलेज टास्क के सीईओ श्रीकांत सिन्हा से मुलाकात की और मज़कूरा स्किल सेंटर का मुआयना भी किया। आईटी सेक्टर में रोज़गार फराहम करने और मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल कोर्सेज की तरबियत को यकीनी बनाने के लिए टास्क के साथ मुआहदा करना भी तय पाया है। इस मौके पर मुख्तदिर आमिर खान और प्रदीप रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2025 के सिलसिले में ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी करते हुए इसे 23 सितंबर 2024 कर दिया गया है। इस सिलसिले में चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने आज़मीन से अपील की है कि अपनी दरख्वास्तों के अदकाल को यकीनी बनाएं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसील बताई। इसके अलावा चेयरमैन हज कमेटी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी नुमाइंदगियों को यकीनी बनाएं। सोलहवें फाइनेंस कमीशन के अहदेदारों ने हुकूमत तेलंगाना के आला अहदेदारों बशमूल वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने नुमाइंदगी की कि मरकज़ी टैक्सेस में रियासत की दी जाने वाली हिस्सेदारी को 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में 16वें फाइनेंस कमीशन की मीटिंग में सदर नशीन 16वें कमीशन डॉक्टर अरविंद से ख्वाहिश की कि वो मरकज़ी टैक्स में रियासत का हिस्सा जो 41% है उसे बढ़ाकर 50% करने के इक़दाम करें और रियासत पे चलाए जाने वाले फलाही स्कीमात को रूब अमल लाने में फाइनेंस कमीशन और मरकज़ी हुकूमत से ताउन करने की भी उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर और दीगर भी मौजूद थे।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में मुनक़िदा मीटिंग में हिस्सा लेते हुए सदर नशीन 16वें फाइनेंस कमीशन से निहायती एहतराम के साथ दरख्वास्त की कि वो रियासतों को CSS अपने प्रोग्रामों को उनकी खुसूसी तरक्याती इक़दामात को देखते हुए उन्हें फ़ंड्स जारी करने के इक़दामात करें और रियासतों को ख़ुद मुख्तारी भी फराहम की जाए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के कई मसाइल हैं, उसके बावजूद इक़्तिसादी तरक्की तेलंगाना कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब तेलंगाना रियासत फ़िलहाल 6.8 लाख करोड़ के क़र्ज़े में दबा हुआ है। उसको देखते हुए और रियासत की फ़लाही स्कीमात को देखते हुए तेलंगाना को फ़ंड्स मख्तस किया जाए। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद ने खैरताबाद गणेश मंडप के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए शहर की आवाम से अपील की कि गणेश त्यौहार और जुलूस को पुरअमन रखने में पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने बताया कि गणेश विसर्जन के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात करते हुए कई रास्तों का रुख तब्दील करने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 17 सितंबर को गणेश विसर्जन मुकर्रर है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सिटी पुलिस की जानिब से अदालत की हिदायत के बाद हुसैन सागर टैंक बॉन्ड के पास बैनर नस्ब करते हुए ये वाज़ेह किया गया है कि इस मरतबा हुसैन सागर में POP मूर्तियों पर पाबंदी आयद है, जिसको लेकर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति में तशवीश देखी जा रही है। वाज़ेह है कि GHMC की जानिब से निकल्स रोड पर PP पॉइंट बनाते हुए उसमें मूर्तियों के विसर्जन की ख्वाहिश की गई है। BRS के सीनियर क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने हाइड्रा की जानिब से की जाने वाली इंतज़ामी कार्रवाई पर सख्त तनक़ीद की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हाइड्रा की तश्कील करते हुए कई मासूम अफराद के मकानात का इंहदाम कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ख़बरदार किया कि वह आवाम की बद्दुआ से बचें, क्योंकि यही बद्दुआ अर्श को हिला देती है और ऐसी बद्दुआ वज़ीर आला को जिस तरह मकानात इंहदाम किए जा रहे हैं, उसी तरह मुस्तक़बिल में रेवंत रेड्डी को कुर्सी से आवाम हटाने की ताकत रखती है। आए हैं। अल्लाहपुर के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं और रात भर सो नहीं रहे, खा नहीं सक रहे। वहाँ के लोगों की बहुत तकलीफ़ से उनकी दिल आवाज़ें निकल रही है। పిల్లలతోడు కట్ట కదా ఖాళీ చేయకండి పిల్లలు ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తారన్న వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో కట్టి చేసారు కదా అందరూ అన్నాలు తినకుండా జరాలు వచ్చి ఎంత బాధపడుతున్నారన్న రాత్రి నుంచి టెన్షన్ కింద ఉన్నాం అసలు ఏం फैक्ट्री के पास जो बिल्डिंगा डिसमेल्टिंग करे हैं, वहाँ एक वाक़या ऐसा भी है कि एक होटल में जो है हाइड्रा के लोग DCP वगैरह सब बैठ के खाना खाए और सामने की बिल्डिंग जब तोड़ने के बाद फ़ौरन आके ये होटल भी तोड़ दिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसा हाइड्रा बनाकर जो है, पता नहीं हाइड्रा का क्या मकसद है, आपका क्या मकसद है, अल्लाह जाने, मगर मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ। कुल्लू इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली मोहम्मद मुबीन और रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने अर्श महल और अतराफ़ व अकनाफ़ का तफसीली दौरा किया और इन इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि बीसी तबक़ाती मरदमशुमारी 3 महीनों के अंदर की जाए। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस सिलसिले में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि बीसी की मरदमशुमारी करवाई जाए और 3 महीनों में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। टेंगबॉन्ड में हर साल गणेश की मूर्तियों का निमज्जन होता है, लेकिन इस बार तेलंगाना पुलिस और जीएचएमसी की जानिब से बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट का हवाला देते हुए तहरीर किया गया है कि टेंगबॉन्ड में मूर्तियों का निमज्जन नहीं होगा। इससे पहले भी अदालत के अहकाम थे, लेकिन इसके बावजूद भी मूर्तियों का निमज्जन होता रहा। अब देखना यह है कि क्या इस बार टेंगबॉन्ड पर मूर्तियों का निमज्जन होता है या नहीं। पुलिस ने तो बैनर्स लगा दिए हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 30 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स से हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 12,36,500 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुखन्ना मिर्ज़ा अहमद बेग और मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने अर्श महल का दौरा करते हुए सीवरेज के अलावा दीगर मसाइल का जायज़ा लिया। दौरे में जोनल कमिश्नर वेंकन्ना भी शामिल थे। मिर्ज़ा अहमद बेग ने बताया कि सीवरेज के मसाइल से जोनल कमिश्नर को वाकिफ़ करवाया गया है। नाले का काम बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर शुरू हुआ था। बारिश की वजह से ये काम में ताख़ीर हुई है। इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर को सदर मजलिस के क़याम से भी वाकिफ़ करवाया गया। उन्होंने बताया कि हल्के के दीगर मसाइल से भी वाकफियत हासिल की गई और जल्द ही इन तमाम मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हमारे कॉरपोरेटर हुसैन पाशा साहब और नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉरपोरेटर अर्श महल के ऊपर आज तफसीली दौरा किया गया, जो कि राजेंद्र नगर असम्बली हल्का और बहादुरपुर असम्बली हल्के के बॉर्डर पे आउटलेट का प्रॉब्लम है, सीवरेज की लाइन का। और सदर मोहतरम नखबे मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर एक बॉक्स ट्रैप नाले का काम चल रहा है। आज से 2 महीने पहले वो काम का आगाज़ हुआ। यहाँ के मुकामी रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद मुबीन साहब आकर काम को चालू करवाए थे, मगर बारिश की वजह से वो काम आधा होकर रुक गया। वो काम के ताल्लुक से भी जेडसी साउथ जोन जनाब वेंकन्ना साहब को बताया गया कि जल्द से जल्द वो काम भी थोड़ा थोड़ा बेटों में करने के लिए, और एक सीवरेज लाइन जो है 9 नंबर से आ रही है अर्श महल को, तो उसको लाइन को चेंज करने के लिए बताया गया, क्योंकि ओवरलोड हो जा रहा नीचे लाइन आगे बाद। उसमें 450 mm डाया 300 mm डाया के ताल्लुक से राजेंद्र नगर के कंसर्ट वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बताया गया, जब तक बकेट मशीन लगा के क्लीन करने के लिए जो नाला है स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसको भी बताया गया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रहती है। यहाँ पर भी कई मसाइल थे। यहाँ के रुकन असम्बली मुबीन साहब यहाँ के मसलों को तकरीबन सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हल करे हैं, और ये भी काम जल्द से जल्द होगा, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा लोड होने की वजह से पानी ओवरफ्लो भी हो रहा है। उस ताल्लुक से भी जेडसी साहब को बताया गया बकेट क्लीनिंग मशीन लगाकर साफ़ करवाने के लिए, और मिरालम के पास जो आउटलेट के पास भी एक ग्रिल जाली लगाने के लिए बताया गया, क्योंकि नाले में कचरा फेंक दे रहे हैं, उसकी वजह से भी पानी रुक रहा है। तो तमाम आज के दौरे की डिटेल रिपोर्ट
राजेंद्र नगर पुलिस ने बैन रियासती गांजा मुंतकिल करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया है। एसओटी डीसीपी श्रीनिवास के हवाले से आई खबर के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 250 किलो गांजा जब्त किया गया है और गांजा मुंतकिल करने वाली टोली को गिरफ्तार किया गया है। इतवार को हैदराबाद के माधवपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में हाइड्रा की तरफ से इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। मुकामी लोगों की तरफ से इस सिलसिले में मज़ाहमत की कोशिश भी की गई थी। बताया जा रहा है कि इन अफराद के खिलाफ पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया है। ए लक्ष्मी नारायणा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की शिकायत पर 35 साला वेंकटेश, उसकी अहलिया लक्ष्मी और भाई नरेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन अफराद ने इंतजामी कार्रवाई के दौरान केरोसिन डालकर मुबैना खुदकुशी की कोशिश की थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस की तरफ से जब्त की गई शराब की बोतलों पर बुलडोज़र चलाने के दौरान अफरा तफरी देखी गई। बताया गया है कि 50 लाख रुपए की मालिक की शराब की बोतलों को A2 क्रो रोड पर बुलडोज़र से रौंदा जा रहा था। तब मुकामी लोगों को इसका पता चला तो बड़ी तादाद में वो जमा हो गए और शराब की बोतलें लेने के लिए टूट पड़े। पुलिस की मौजूदगी में लूटमार होती रही और पुलिस बेबस नजर आई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पुरानी हवेली में वाक़े ओल्ड कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। इस दफ्तर में उन्होंने आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए गणेश विसर्जन और मिलाद जुलूस के सिलसिले में पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा आईपीएस, एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास के अलावा साउथ जोन पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। अब जो नहीं समझ रहे वो हो जाता है, तो ये मैं ऐसी बात समझ रहा हूँ कि ये सर्कमस्टांसेस जो है, जो हालात थे, उसकी वजह से हुआ है। खुशी की बात है कि फिर मैं यहाँ पर कोतवाल या सीपी हैदराबाद के रूप में मैं आ सका हूँ, पर काम भी है। अभी मौजूदगी हालात ऐसे हैं कि गणेश हमारे सर पे है, गणेश का निमज्जन है, उसका जुलूस निकलने वाला है। फिर मिलाद का भी त्यौहार है और उसका भी जुलूस निकलने वाला है। और सब लोग ऑफिसर्स हमारे जो भी अफसरान हैं इस पे पूरे दिल और दिमाग से इसमें जुटे हुए हैं। तो उनसे मैं आज रिव्यू करने आया। साउथ जोन सवेरे गया था कैताबाद गणेश, वहाँ सबसे ऑर्गेनाइज़र सबसे बात करके, फिर हमारे ऑफिसर से बात करके, जो पिछले साल जो समय करेक्ट समय पर उन्होंने निकाला था और उसका निमज्जन भी करेक्ट टाइम पर हो गया था, उसी तरीके से ये साल भी करना है। पिछले साल साउथ जोन के आइडल्स जो है थोड़ा देरी हुई थी आने में, निकलने में, उसकी वजह से जो फाइनल इमर्शन हुआ वो 4-5 घंटे लेट हो गया। तो ये बार ये गलती नहीं होना है। तो ऑफिसर सबसे बात किए हैं
और कैसे मिलाद का भी जो फेस्टिवल है उसके बारे में जो प्रिपरेशन होता है घरों में, और कौन से दिनों में हमका उसका ख्याल रखना है, बंदोबस्त ज़्यादा करना है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना है, ट्रैफिक डाइवर्शंस करने हैं, ये सब भी हम उस पर बातचीत किए हैं। सब लोग तैयार है, सब लोग अपने अपने प्लानिंग कर चुके हैं, ब्रीफिंग हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में सबकी मदद से, आवाम की मदद से और बुज़ुर्ग जो भी हैं, सब लोग जो पुलिस का साथ दिए हैं इतने वर्षों से अरसों से, वो सब ये साल भी मिलाद का जुलूस थोड़ा उसको पोस्टपोन करने में भी आगे आए हैं। उनका बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से गणेश के ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो लोग भी सब खुशी से सबका कोऑपरेशन करने के लिए आगे आए हैं। तो हम आगे आने वाले दिनों में ये बंदोबस्त को अमन और शांति के साथ पूरा करने का उसमें जुटे हुए हैं। सर जैसा आपने अभी कहा, पुलिसिंग हैज़ टू बी फ्रेंडली, वो सब एक कुछ कॉन्सेप्ट लेके उसको एक ड्रामा के रूप में ऐसा नहीं करना है। तो हमको फ्रेंडली रहना है, फ्रेंडली उसके बारे में बात करनी। हाइड्रा ने जीएचएमसी पर जोर दिया है कि वो तालाबों पर गैर मजाज कब्ज़ों को रोकने के सिलसिले के तहत एफटीएल और बफर जोन्स में की जा रही तामीरात की असेसमेंट के लिए दरख्वास्तें कबूल न करें। कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगानाथ आईपीएस ने कहा है कि गैर मजाज कब्जे करने वाले पहले एफटीएल और बफर जोन्स में तामीर कर रहे हैं, जिसके बाद असेसमेंट के लिए दरख्वास्तें दी जा रही हैं। कमिश्नर हाइड्रा ने ऐसी दरख्वास्तों की हौसला अफजाई न करने जीएचएमसी पर जोर दिया है। रायनगर आउटर रिंग रोड पर एसओटी पुलिस ने रियासत उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के मुतवत्तियान 5 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। मुतल्लिका पुलिस और एसओटी के मुताबिक मुलजिमीन के फ़ोन्स जब्त किए गए हैं और तहकीकात की जा रही है कि किन रवाबित की बुनियाद पर मुलजिमीन गांजे की सप्लाई को यकीनी बना रहे थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी टैक्स में रियासत की हिस्सेदारी को 41 से 50% किया जाए। कर्जों की अदायगी के लिए मरकज की इमदाद जरूरी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16वें फाइनेंस कमीशन से की नुमाइंदगी। गणेश त्यौहार और जुलूसों को पुरअमन रखने के लिए पुलिस से ताउन किया जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने आवाम से की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। गुंटूर में एक्साइज की जानिब से तल्फ की जाने वाली शराब की बोतलों पर शराबी टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। माधवपुर में हाइड्रा की निदामी कार्रवाई के दौरान खुदसोजी की कोशिश करने वाले 3 अफराद के खिलाफ केस किया गया दर्ज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।